अब परमात्मा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? परमात्मा परम आत्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा। और जो मारे काटे, किसी का कैंसर कर रखी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के दोनों हाथ कट गए, किसी का कुछ जुल्म कर रखा, गधा बना रखा, गधी बना रखी, कीड़े पड़ गए, कुत्ता बना रखा, सुर बना रखे, ये परमात्मा के काम है या कि श्रेष्ठात्मा के काम है? नहीं। अब परमात्मा की परिभाषा बताते हैं और इस काल की परिभाषा बताते हैं कबीर जी। धर्मदास जी को कहते हैं, धर्मदास जिसने तुम भगवान मानते हो निराकार, ये ब्रह्म, ये साकार है, ये छुपा रहता है, तुम्हारे सामने नहीं आता, इसने कसम प्रतिज्ञा की हुई है, ये वास्तव में साकार है, ये भगवान नहीं है। परमात्मा वो होता जो सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा दुख नहीं देती। श्रेष्ठ आत्मा किसी को सता नहीं सकते। लेकिन नकली लोक में नकली फीत और ये डुप्लीकेट भगवान बने बैठे, ईब पोल पाटेगिर ये सारे की ये किसी भगवान थे। जैसे कसाई बकरे पालता है वो उनके लिए क्या करता है, एक अच्छा छान डालता है, ऊपर हट बनाता है, छाया बनाता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए, और फिर वहां एक तालाब बनाता है अलग ही, अपने लंबा चौड़ा क्षेत्र खरीद कर। जिसके पास 10-5 बकरे रोज सेल होते हैं तो वो हजारों की संख्या में, 400-500 की संख्या में बकरे बकरी रखता है और वो आपस में प्रजनन करके और अपने परिवार की उत्पत्ति करते हैं, वृद्धि करते हैं और काल उनमें काटता रहता है। अब वो बकरों की सेवा करता है। कौन? वो कसाई। जल पिलाता है, उनको बीमार हो जाते हैं तो दवाई देता है, उनको अच्छी तरह उनके खाने का प्रबंध ऐसे करता है। तो वो बोली आत्मा बकरे ये सोच लेते हैं कि ये हमारा मालिक देख कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है, और उसको वो अपना मालिक मानकर, दयालु भगवान स्वामी मानकर उससे प्यार करते हैं। जब वो कसाई आता है ना बकरों में, उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देते हैं और चाटते हैं, उसके हाथों को चाटते हैं। और वो देखता है न्यू हाथ ला के, यू कितने किलो का हो गया, कौन से का नंबर आना चाहिए आज, और वो उसको प्यार देते, उसके हाथों को चाटते हैं कि ये देखे हमें प्यार कर रहा है। और वो नो देखा यू माल कितना हो गया इसमें। और जब आता है उसको ऑर्डर 10-5, 2-4 बकरों का, वो ना देखता किसकी बेटी जा, किसका बेटा मरेगा, किसकी माँ मरेगी, वो तो लाठी लेकर आंख ले छांट लेता मोटे मोटे 40 दर को। तो पुण्यात्माओं, यहां हम देखते हैं, देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया पृथ्वी दे रखी, कैसे फल फ्रूट इसके अंदर पदार्थ, सुख पदार्थ दे रखे, कैसे झरने बह रहे हैं, गंगा जैसी दरिया बह रही है मीठे स्वच्छ जल की, और नीचे ठंडा पानी मीठा, गर्मियों में ठंडा निकला नीचे से धरती से जल, और सर्दियों में गर्म। देव भगवान कितना दयालु है और कितनी सुविधा दे रखी है यहाँ पर, हैं अच्छे बाजरा ज्वार गेहूं जैसी कनक दे रखी है, सेब संतरे काजू किशमिश ये फल दे रखे हैं। तो इस तरह की स्थिति देखते हैं तो ये भगवान में पड़ा है। यूं देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई भगवान ने, ये तो परमात्मा ही पड़ा है, बड़ा दयालु है। और फिर अब देख लो इतिहास, सवेरे देख लियो समाचार पत्रों में, फलाना मर गया, उसके 2 बेटे मर गए, एक एक्सीडेंट हो गया, वहां भूकंप आ गया, फलाना, या बिजली क्यों गिर रही है? फिर ये परमात्मा है? तो यो परमात्मा नहीं है, ये तो परमात्मा बना बैठा है। अब परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि ये काल है भाई, ये भगवान नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए एक राम नियारा। वो दयालु परमात्मा तो इन सबसे न्यारा है, दीन दयाल है, वो कबीर भगवान है।